मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत तीसरे पहर कहें, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय राम सिय, उमंग उमंग अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जल का झलकत पायन कैसे, पंकज पोसोस कन जैसे। भरत पयो दहियाए आज, भय दुखित सुनि सकल समाजु। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सुविधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान मह सुर सन्माने। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदत जग प्रगट प्रभाउ। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करहिं कुकर्मु। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहिं जग पाचक वाणी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जानहि राम कुटिल कर मोहि, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुरग रह तोरे। जलद जन्म भरी सुरत विसारे, जाचत जल पवि पावन रारे। जातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांत भलाई। कन कहीं बान चढ़े जिम दाहे, तिम प्रियतम पद प्रेम निवाहे। भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भय मृदवानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, चरण चरण अनुराग अगाधु। वाद गलानि करहु मन माहि, तुम सम राम ही प्रिय को नाहि। तनु पुलकेहि हर्ष सुनि, बेनि वचन अनुकूल। भरत धन्य कह, नव सुर वर्षहि फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गहे उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनिवर पहे आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति में मत भाग निज लेखे। धाय उठाए लाए उर लीने, दीन आशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाय शिर बैठे, चहत सुकच कह जन भजी बैठे।
मुनि पूछे ही कछु ये बड़े सोचु, बोले ऋषि लखी सील संकोचु। सुने भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कुछ न वसाई। तुम गलानी जिए जानी करहूँ, समझो मात कृतूत। तात कई दोष नहीं, गई गिरामत धूत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम, यो कहत भले कहे ना को। लोक वेद उध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल यश गाई। पाए लोक वेद बड़ाई, लोक वेद सम्मत सब कहे। यही पितुराज देई सौलई, राहु सत्यव्रत तुम्हि बुलाई। देत राज सुख धर्म बढ़ाई, राम गमन वन अनरथ मूला। जो सुनि सकल विषव भय शूला, स्वभावी वश रानी आनी। कर कुचाली अत्यंत पछतानी, तहें तुम्हार अलप अपराध। कहे सो अधम आयान असाध, करते हो राज तुम्हि नहीं दोष। राम ही होत सुनत संतोषु, अब अति कीने भरत भल। तुम ही उचित मत हूँ, सकल सुमंगल मूल जग। रघुवर चरण सनेहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सो तुम्हारे धन जीवन प्राणा, भूरि भाग्य को तुम ही समाना। ये तुम्हारे आचरज नाताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुने भरत रघुपति मन माही, प्रेम पात्र तुम सम कौ नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। जाने उमर मन हाथ प्रयागा, मगन होए तुमरे अनुरागा। तुम पर अति स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ जर के। ये नाधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मते हो, धरे देह जनु राम सनेहु। तुम कै भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। राम भक्ति रस सिद्धि हित, बाये समय गणेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। भरत जी प्रातः क्रिया करके माता के चरणों में वंदना तथा गुरु को शिव निवाकर निषाद के आगे कर सेना को चलाने की आज्ञा दी। निषाद जी पति के आगे करके सब माताओं को पालकी चलाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ कर दिया और गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ गमन किए। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। उन लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल व उनके साथ कौतल घोड़े बागडोर में बंधे हुए चले। अच्छे सेवक बार बार भरत जी के कहने लगे कि आप घोड़ों पर
सवार हुई है। ये सुनकर भरत जी बोले कि श्री रामचंद्र जी पैदल गए। अंत हमें रथ घोड़े हाथी नहीं अच्छे लगते, सिर के बल जाना यही मेरे लिए उचित है, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। भरत जी की दशा देखकर तथा मधुर वचन सुनकर सब दास मन में गलानी करने लगे। भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में पहुंचे। प्रेम से अनुराग उमड़ आया और सीताराम सीताराम कह रहे थे। पाँव में छाले इस प्रकार झलकने लगे जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें झलकती हैं। भरत जी आज पैदल ही आए। ये सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। वे पहुंचकर भरत जी ने सब लोगों की सुध ली। वह लोग स्नान किए, फिर स्वयं त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। विधि पूर्वक गंगा जमुना के जल में स्नान कर दान दे ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्यामल और धवल हिलोरों को देखकर भरत जी के हाथ जोड़े। हे तीर्थराज, आप सब कामनाओं को देने वाले हैं। ये बात वेद विदित संसार में प्रसिद्ध है। क्षत्रिय को भीख मांगना मना है, सो मैं अपना धर्म त्याग कर भीख मांगता हूँ। दुखी मनुष्य का को कर्म नहीं करता। ऐसे में जान है सुजान मुझ जाचक की वाणी सफल करो। अर्थ धर्म काम मेरी प्रीति नहीं है। मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मुझे केवल यही वरदान दो कि जन्म जन्मांतर में श्री राम सीता के चरणों में मेरी प्रीति होवे। चाहे राम मुझे कुटिल करके जाने, लोग गुरु साहब का द्रोही मुझे कहे, परंतु सीता श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारी कृपा से दिन रात प्रेम बढ़ता ही रहे। जैसे पागल पपीहे को दिन रात भूला रहता है, वह उस पर पत्थर और ब्रज डालता है पर उसकी रटनी घटती नहीं है। यदि उसकी रटनी घट जाए तो उसके प्रेम की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। प्रेम बढ़ने पर उसके सब प्रकार से बढ़ाई है। जैसे अग्नि के दाह से सोना शोभित होता है, इसी प्रकार प्रेम युक्त स्वामी के चरणों में मन लगाकर जो सेवक की शोभा होती है। भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी में मंगलदायक कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। मन में वृथा गलानी मत करो। तुम्हारे समान श्री रामचंद्र जी को दूसरा कोई प्यारा नहीं है। ये वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का धन्य धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासी परस्पर 10-5 मिलकर कहते हैं कि भरत का स्नेहशील, पवित्र और सत्य है। श्री रामचंद्र जी के गुण अनुवाद को सुनते हुए भरत जी भारद्वाज मुनि के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंड प्रणाम करते हुए देखा और जाना कि ये मेरे भाग्य की मूर्ति धारण कर आ गए हैं। भारद्वाज जी ने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। आसन दिया और भरत जी सिर नवाकर बैठे, जैसे कोई सकुचाकर घर में घुसकर बैठना चाहता हो। फिर मुनि कुछ पूछेंगे तो भरत जी को यह बड़ा सोच है। तब शील संकोच देखकर मुनि बोले, सुनो भरत जी, हमने सब बुद्धि सुधि पा ली है। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं है। हे तात, तुम अपने जी में माता की करतूत समझकर शोच मत करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता का, इसमें कुछ दोष नहीं है। सरस्वती उसकी मति बिगड़ गई है। इतना कहते में भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोग और वेद पंडितों को दोनों सम्मत है। लोक मत से कई दोषी है, किंतु हे तात, वेद मत से सरस्वती तुम्हारे यश को गाकर बढ़ाई पावेंगी। लोक और वेद का सिद्धांत है कि जिसको पिता राज्य दे वह पावे। सत्यवादी राजा दशरथ तुम्हें भी बुलाकर राज्य देते तो सब सुख और धर्म विदाई विदित होती, परंतु श्री रामचंद्र जी का बन जाना सब अनर्थों की जड़ है, जिसे सुनकर सारे संसार को शूल के समान झुकने लगा। ये बुरी बात कर कहीं ने होनहार वश कर डाला और अंत में पछताई भी। इसमें तुम्हारा थोड़ा भी दोष कहकर कौन नीच और ज्ञानी दुष्ट बनेगा। यदि तुम राज्य करते तब भी तुझको दोष ना होता और श्री रामचंद्र जी को भी सुनकर प्रसन्नता होती है। भरत जी, अब आप अपने अच्छा ही विचार किया और सर्वथा उचित है, क्योंकि संसार में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह होना ही सब मंगलों की जड़ है। सो ये प्रेम आपका धन प्राण सभी कुछ है। अब आपने समान बड़भागी कौन है। महाराज दशरथ जी का पुत्र श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई होने से ये कुछ भी आश्चर्य नहीं है। हे भरत जी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी के मन में आपके तुल्य प्रीति का पात्र कोई नहीं है। कारण उस दिन लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी की आपका सराहना करते हुए बीत गई। मैंने तो प्रयाग में स्नान करते हुए श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखा कि वह आपके प्रेम में लवलीन हो गए। श्री रामचंद्र जी का आप पर अधिक स्नेह रहता है। जिस भांति मूढ़ मनुष्य को सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने पर हुआ करता है, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं है। कारण कि
श्री रामचंद्र जी परिवार के रक्षक हैं। हे भरत जी, मेरे विचार से तुम ऐसे मालूम होते हो कि श्री रामचंद्र जी के प्रति देही ही हो। हे भरत जी महाराज, जो बात आपके विचार में कलंक है वही हम लोगों के लिए शिक्षा का विषय है। श्री रामचंद्र जी के भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये आरंभ समय है।